हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संग्रह। तो आज का हमारा टॉपिक है चरक एवं सुश्रुत संहिता के टीका एवं टीकाकार। तो टीका और टीकाकार इन पे क्वेश्चन बनता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसके ऐसे ट्रिक के साथ हम याद करने की कोशिश करेंगे। 1:1 ट्रिक होगी इसके अंदर। तो इसके अंदर हम पहले इसका ऐसे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो या तो टीका दे देंगे कि ये टीका है, इसके मतलब टीकाकार कौन है, या फिर टीकाकार का नाम दे करके इसने कौन सी टीका लिखी। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आज ले रहे हैं चरक और सुश्रुत संहिता के। तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जो चरक संहिता के बारे में बात करते हैं। चरक संहिता के बारे में सबसे पहले उपदेष्टा क्या होते हैं, तंत्रकर्ता, प्रतिसंस्कर्ता, संपूरककर्ता। तो इनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे आयुर्वेद अवतरण जो भी हमारा टॉपिक है, जो चरक संहिता में आता है, फर्स्ट चैप्टर सूत्र स्थान में। तो उसमें क्या है कि ब्रह्मा ने इसका स्मरण किया था। ब्रह्मा ने स्मरण किया था मतलब उससे स्मरण किया था। कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा था आयुर्वेद का, कुछ भी क्या होता है क्या नहीं, तो ये स्मरण किया था। तो उसने आयुर्वेद अवतरण में दक्ष प्रजापति सेकंड नंबर पे इसको दिया ज्ञान। दक्ष प्रजापति के बाद अश्वनी ये दो थे, अश्विनी द्वय, इसलिए इसे द्वय अश्विनी या फिर अश्विनी द्वय बोलते हैं। अश्वनी द्वय। इसके बाद इन्होंने इंद्र को ज्ञान दिया। फिर इंद्र के बाद भरद्वाज के पास आया। फिर भरद्वाज के पास आत्रेय पुनर्वसु। चरक संहिता के अनुसार तो आत्रेय पुनर्वसु है, लेकिन सुश्रुत संहिता में इसका इंद्र के बाद धन्वंतरी आता है। धन्वंतरी को ज्ञान हुआ था। तो ये हमारा टॉपिक के अंदर नहीं आता इसके अंदर, तो बाकी इसका भी हमें पता होना चाहिए कि आयुर्वेद अवतरण कैसे हुआ था। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं उपदेष्टा। इसका जैसे बताया है, आयुर्वेद अवतरण में पुनर्वसु आत्रेय था, और तंत्रकर्ता अग्निवेश, और प्रतिसंस्कर्ता चरक, और संपूरक है वो दृढ़ बल है। तो इसका हम कुछ ट्रिक के साथ याद रखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे तंत्र इसका हम तंत्र लेंगे, और अग्निवेश का हम लेंगे अग्नि। तो ये हम ऐसे याद करेंगे अग्नितंत्र। इसका हम ऐसे याद करेंगे। तो ऐसे आता है ना कि तंत्र करता, तो अग्नितंत्र से हम अग्निवेश तक पहुंच सकते हैं। फिर हमें इसका हम लेंगे प्रति, और प्रतिचरक। तो इसका भी हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं कि प्रतिचरक, अग्नितंत्र। और जैसे हम किसी भी चीज़ को हम संपूर्ण करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं तो उसको हम संपूर्ण दृढ़ निश्चय से हम करते हैं। तो दृढ़ निश्चय से हम क्या करते हैं, कोई भी काम संपूर्ण करते हैं। तो इसकी ये ट्रिक हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये याद करने पड़ेंगे। अगर किसी ने कुछ और ट्रिक बना रखी हो तो वो अपने हिसाब से याद करें। इसके अंदर ये ईसा पूर्व ये भी आता है, एक बार आप देख लेना। ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी कम होती है, ज़्यादातर तो क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। तो ये आप ट्रिक के साथ आपको समझा दिया गया है कैसे याद करने हैं। फिर आपको पता है कि इसके अंदर चरक संहिता के अंदर 120 अध्याय हैं और 8 स्थान है, कुल 8 स्थान है। ये आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, इस पे कम क्वेश्चन बनते हैं सूत्र पे। तो सबसे पहले हम सूत्र और चिकित्सा, इसमें दोनों में 30 चैप्टर्स हैं, 30। फिर है जैसे निदान, विमान और शारीर, इन तीनों में 8 चैप्टर्स हैं।
तो ये तो ऐसे याद रख लेना कि छोटी की मात्रा मिलेगी दोनों में तो 8 और एक सारे स्थान में 8। ठीक है, सारे में आ के साउंड आ रही है और 8 में भी आ के आ रही है। तो इसमें याद रख लेना चरक संहिता में सारे स्थान में 8 चैप्टर्स हैं। उसके बाद क्या है, इंद्रिय स्थान बच गया और कल्प स्थान सिद्धि स्थान, इनमें 12 चैप्टर हैं। इंद्रिय कल्प सिद्धि 12 चैप्टर्स, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। दो दो का ग्रुप करके, 2 ग्रुप सूत्र स्थान एंड चिकित्सा स्थान ये हो गए। फिर निदान स्थान, विमान स्थान और शारीर स्थान ये हो गए 8। और बाकी में आपको पता ही है बाद में बचने वाले 12 ही होंगे। जो भी स्थान बचेंगे 8 स्थान है इसके अंदर टोटल। और इसके बाद कुल औषध योग इसके अंदर 1950 1950 और कुल श्लोक इसमें 12 सहस्त्री हृदय तिष्ठति संहिता। ठीक है, इसके अंदर 12 सहस्त्री 12,000 श्लोक, याद रख लेना इस बात को, ये क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर हम ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। हमें तो इसके टीका और टीकाकारों के ऊपर मतलब ट्रिक बना के हमें इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चरक संहिता पर क्या है कि टीकाएं क्या हैं, कुल टीकाएं 43 हैं, लेकिन इसमें से 17 हैं वो संस्कृत टीकाएं हैं, संस्कृत के टीका, जिनमें से 6 प्रेजेंट या फिर हमें मिली हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे अब ये याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें पहले टीका, प्रथम टीका चरक न्यास बटार हरिश्चंद्र, ये आपको काल है ना, ये एक बार आप देख लेना, बाकी इनमें से क्वेश्चन कम ही बनते हैं। पहले तो हम टीका और टीकाकारों की बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम करेंगे तो उसमें हम काल का भी हम वीडियो लेंगे, वो भी हम ट्रिक के साथ लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये बात करेंगे चरक न्यास की। चरक न्यास बटार हरिश्चंद्र, बटार हरिश्चंद्र एक राजा थे जो हमेशा सच बोलते थे। सच, ये पता है सबको, सच बोलते थे। तो उसमें क्या है कि चरक उनके दरबार में थे, काम करते थे। ऐसे याद, ट्रिक के लिए है, ये सब ट्रिक है। ये आपके पास कोई और ट्रिक हो तो आप वैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन मैंने जो ट्रिक बना रखी है, जो मुझे जिससे याद हुआ है वो ये ट्रिक है। जो बटार हरिश्चंद्र हैं उनके दरबार में चरक जी काम करते थे या फिर उनके साथ रहते थे, कुछ भी मान लो। तो वो हमेशा जो उनके दरबार में कोई भी आता था तो वो हर चीज़ को देखते थे, फिर उसके साथ न्याय करते थे। तो ये याद रखना, न्याय, न्यास से वर्ड है तो न्याय, ऐसे याद रखना। तो एक ट्रिक ऐसे हो गई बटारा हरिश्चंद्र। तो बटारा हरिश्चंद्र के दरबार में चरक थे तो वो क्या करते थे, कोई भी उनके पास आता था दरबार में अपनी प्रॉब्लम्स या समस्याएं लेकर, तो उनके साथ हमेशा न्याय करते थे। तो एक ट्रिक बन गई, ऐसे ही आपको बनानी है। ये एक बार में नहीं होगा, बार बार इसके ऊपर आप जब उन तक अभ्यास करोगे तभी आपको ये याद होंगी। अभ्यास करने से ही हमें किसी भी चीज़ की आदत बनती है। तो हमें पढ़ाई में भी अभ्यास करना पड़ेगा ट्रिक्स का, तभी हम बाकी ट्रिक्स को अप्लाई कर पाएंगे। फिर सेकंड चरक पंजिका, चरक पंजिका में है स्वामी कुमार। स्वामी से स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद क्या है, स्वामी विवेकानंद बहुत ही अच्छे मतलब इंसान थे। तो उनका हम पंजा या हाथ का हम यहाँ पे पंजा ले रहे हैं, तो पंजा है ना वो हमारे सर पर है। ठीक है, स्वामी से स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद से हम जाएंगे पंजे पे, उसके हाथ पे, तो चरक पंजिका। जेजट निरंतर पद व्याख्या, जेजट का मतलब होता है जज, जैसे हम लेंगे जज, और जज यानी कोर्ट में हम बताए निरंतर चलती ही रहती हैं केसेस, निरंतर से इसका लेंगे निरंतर पद व्याख्या। तो कोर्ट में क्या चलते हैं, केस चलते हैं, जज निरंतर
निरंतर पद व्याख्या। इजी है ना, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, निरंतर पद व्याख्या जे जट जज के हमेशा, जैसे तारीख पे तारीख वाली बातें हैं वो हमेशा तारीख ही देते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, अब न्यास, अमृत पर्व, न्यास से हम लेंगे ट्रस्ट, ट्रस्ट, न्यास से हम लेंगे ट्रस्ट, और ट्रस्ट विश्वास। और जय वीरू वाली जो मूवी है ना, जय वीरू, उसमें अमित जी है ना, उनको अपने वीरू पे ट्रस्ट है। तो अमिताभ बच्चन को उनके उस पर वीरू पर ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट है वो न्यास से है, न्यास से लिया जाएगा। और चरक वार्तिक, वार्तिक क्षीर स्वामी दत्त, तो इसमें हम वर्ती होती है, वर्ती कल्पना होती है भैंसज कल्पना में, तो उसमें हम क्षीर की भावना देते हैं। ऐसे ट्रिक बना ली हमने, तो ये एक ट्रिक बन गई। ठीक है, फिर परिहार वर्तिक, परिहार का मतलब होता है त्याग करना, त्याग करना। तो जब भोले बाबा का व्रत आता है तो हम मतलब व्रत करते हैं, तो उसके अंदर त्याग ही तो करते हैं, उनका त्याग करते हैं। तो वो आषाढ़ मास में आता है, तो आषाढ़, ठीक है, आषाढ़ मास में हम परिहार करते हैं। तो ऐसे याद हो गया, ये इजी है ना, बहुत इजी है। आप एक बार कोशिश करोगे तब आपको ऐसे आदत पड़ जाएगी कि आप ऐसे याद कर सकोगे। अब तंत्र प्रदीप, जो प्रदीप है, प्रदीप है वो व्रत यानी बड़ा होके नर बन जाता है, तो छोटा है वो बड़ा होके नर ही बनेगा। ऐसे ट्रिक बन गई। चरक चंद्रिका गयदास, जो चंद्रयान था गयदास, इसमें हम गए लेंगे। चंद्रयान था, चंद्रयान था वो गया, सेकंड चंद्रयान जो इन्होंने भेजा था तो वो कहीं भी नहीं मिला, तो ये फेल हो गया था वो चंद्रयान, आपको पता ही है। तो वो चंद्रयान गया, कहाँ गया किसी को नहीं पता, गया, चंद्रयान गया। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। चरक भाष्य, जो श्री कृष्ण आते हैं टीवी में, श्री कृष्ण वो हमेशा जैसे भाषण ही देते रहते हैं, तो वो भाष्य करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। श्री कृष्ण भाष्य ऐसे याद कर लेना। आयुर्वेद दीपिका, ये इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चक्रपाणी की एक टीका सुश्रुत पे भी है, सुश्रुत संहिता पे भी है, वो कौन सी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप। ठीक है, वैसे मैं ही बता दूंगी, भानुमति है। ठीक है, चरक आयुर्वेद दीपिका ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे दीपिका को चक्कर आते हैं, ऐसे याद रख लेना, दीपिका पादुकोण उनको चक्कर आते हैं, चक्कर आते हैं। ठीक है, दीपिका को चक्कर आते हैं। और दीपिका की एक बड़ी बहन है प्रदीपिका, प्रदीपिका है ना, उसको उसका एक तत्व है कि वो शिव की दासी बन के ही रहेगी, शिव जी ही पसंद है उसको, शिव जी की दासी उसका दीपिका है ना, उसकी एक बड़ी बहन है प्रदीपिका, प्रदीपिका तो उसकी बहन है। ठीक है, उसका तत्व यानी उसका सिद्धांत है कि वो शिव जी की आराधना करेगी हमेशा, शिव जी की इतने फास्ट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद है चरक प्रकाश कौस्तुभ नरसिंह कविराज, इसमें हम लेंगे प्रकाश, प्रकाश यानी सूरज, सूरज यानी उजाला, उजाला, जब उजाला होता है। तो बाकी जो सिंह है इसे हम लेंगे शेर, सिंह, शेर। तो क्या होता है कि जो जंगल का राजा होता है ना, वो बहुत ही लेट उठता है, जब सूरज उजाला हो जाता है, सूरज बहुत 10-12 बजे के आसपास देख लेना आप, 10-12 बजे ही सूरज में बहुत ज़्यादा प्रकाश फैला देता है, उस टाइम ये शेर होता है वो उठता है। तो इससे हम लेंगे चरक प्रकाश, तो प्रकाश से हम जाएंगे सिंह पे, तो हम लेंगे नरसिंह। ठीक है, चरक उपस्कार, तो योगी, योगी ही उपस्कार करते हैं। ठीक है,
योगी उपस्कार करते हैं। ठीक है, ये एक इसकी ट्रिक हो गई। ऐसे आप इसकी बना सकते हो। जल्प कल्प तरु गंगाधर राय, जल्प कल्प तरु गंगाधर राय से हम लेंगे शक्तिमान। शक्तिमान का नाम है गंगाधर राय, और वो हमेशा तरु होते हैं छोटे छोटे पेड़ पौधे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। ऐसे उनका मतलब जो आता था इस सीरियल, इसमें वो करते ही रहते थे। ठीक है, तो जो गंगाधर राय से हम लेंगे, किसको लेंगे? शक्तिमान को। शक्तिमान क्या करते हैं? तरु, छोटी छोटी जो वनस्पति है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, अब चरक जैसे आई थी तत्व प्रदीपिका आई थी, अब चरक ओनली प्रदीपिका है। तो ये प्रदीपिका है ना, ये भी बड़ी बहन है, लेकिन उस बड़ी बहन, दो बड़ी बहन है। एक का तो तत्व है कि वो शिव की दासी रहेगी, और एक ऐसे बोलती है कि मैं तो ज्योतिष देखना स्टार्ट करूंगी। ज्योतिष बनने का शौक होगा अगली का। ऐसे हम ट्रिक लगा रहे हैं, तो आप ऐसे मत सोचना कोई दीपिका हो तो। ठीक है, हम तो ट्रिक के लिए बता रहे हैं ये सब। ओके, ये आपको हमने बता दिया है, आप अपने हिसाब से ट्रिक लगा लो। आगे हम बात करते हैं कि सुश्रुत संहिता के ऊपर हम बात करेंगे। तो सुश्रुत संहिता है ना, उसमें भी हम जैसे सुश्रुत संहिता में भी हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे। तो इसमें है पहले आद्य उपदेष्टा, तंत्रकर्ता, प्रथम, इसमें 2 प्रतिसंस्कर्ता है, उसमें सिर्फ अग्निवेश था, और इसमें पार्श्वधिकर्ता है, जिसको इसमें जो तृतीय प्रतिसंस्कर्ता की संज्ञा दी गई है। तो इसमें हम देखेंगे आद्य उपदेष्टा। तो हमें पता था ना, आयुर्वेद अवतरण की जब बात हुई थी तो इंद्र से डायरेक्ट ज्ञान किसको मिला था? अगर सुश्रुत की बात करते हैं तो धन्वंतरी को ही तो मिला था। ठीक है, धन्वंतरी को मिला था। तो इसमें आद्य उपदेष्टा हो गया। और तंत्रकर्ता, उसमें था अग्नि तंत्र। तो इसमें इसका सुश्रुत संहिता का तंत्र वृद्ध सुश्रुत है। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो फिर तंत्र के बारे में ही ज्ञान देते रहते हैं जब वृद्ध लोग हो जाते हैं। तो ऐसे याद रख लेना आप लोग। जैसे कि बूढ़े लोग हो जाते हैं, तो सुश्रुत बूढ़ा हो गया था, तो इसने तंत्र मतलब शास्त्रों की ज्ञान सब हासिल करके तंत्र यानी ज्ञान देने लग गया। तंत्र का यहाँ पे यूज, यहाँ पे इसका मतलब समझ लेना कि ज्ञान है। तो ज्ञान हमको पता है वृद्ध लोग देते हैं। और इसमें 2 प्रतिसंस्कर्ता हैं, तो प्रथम और द्वितीय। तो पहले तो ये सुश्रुत संहिता है, तो पहले तो सुश्रुत ही होगा, क्योंकि सुश्रुत संहिता है तो पहला तो सुश्रुत है। फिर द्वितीय कौन है? द्वितीय तो नागार्जुन है, नागार्जुन। ठीक है, द्वितीय क्या है? नागार्जुन है। और फिर पाठ जो भी मतलब इसमें त्रुटियां रह जाती है ना, फिर उसका त्रुटियां उसके अंदर आते हैं पाठ शुद्धिकर्ता। तो वो पाठ शुद्धिकर्ता कौन है? चंद्रट है। चंद्र का शोधन, ऐसे याद रख लेना, चंद्र शोधन। तो चंद्रट शोधन शुद्धिकर्ता। आद्य उपदेष्टा धन्वंतरी है, तंत्रकर्ता वृद्ध सुश्रुत है। प्रथम और द्वितीय, इसके अंदर 2 प्रतिसंस्कर्ता हैं। एक पहले तो सुश्रुत ही आएगा सुश्रुत संहिता में, द्वितीय में नागार्जुन आएगा, और शुद्धि कौन करेगा? चंद्र करेगा। चांद ही शुद्ध कर देता है। ऐसे भी ट्रिक बना लो आप। ठीक है, इसके अंदर चैप्टर्स वाइज हम देखते हैं। सूत्र स्थान में 46 हैं, निदान स्थान में 16 है, सारे स्थान में 10 है, चिकित्सा में 40 है, कल्प में 8 है, और इसमें एक बाद में ऐड हुआ था वो है उत्तर तंत्र, इसमें 66 है। इसमें टोटल स्थान कितने हैं? तो 5 हैं। ठीक है, और वैसे चैप्टर्स की बात करेंगे तो 120 हैं, लेकिन इसके अंदर उत्तर तंत्र के भी तो हम ऐड करेंगे तो 186 बन जाएंगे। उत्तर तंत्र में हम बात करेंगे तो 66 अध्याय हैं। ठीक है, तो एक
एक इसमें क्वेश्चन बनेगा, वो ये है कि नागार्जुन ने उत्तर तंत्र की रचना की। तो ये हम बता रहे हैं कि आपको जो नागार्जुन है ना, उन्होंने उत्तर तंत्र की रचना की थी। जो ये नागार्जुन द्वितीय प्रतिसंस्कृता है, इन्होंने उत्तर तंत्र की रचना की थी। ठीक है, ये काल और ईसा ये तो आप देख लेना एक बार, जैसे ओवरलुक करते हो वैसे, बाकी इन पे क्वेश्चन पॉसिबिलिटी कम ही देखते हैं। इसमें एक और चीज ऐड की है, चरक संहिता के जो विमान स्थान, इंद्रिय स्थान और सिद्धि स्थान है, वो सुश्रुत संहिता में नहीं है। जैसे इसके अंदर ये स्थान थे विमान, इंद्रिय और सिद्धि, इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर अब टीका और टीकाकार, इनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जेजट हमने देखा था, चरक संहिता में भी देखा था। जज निरंतर पद व्याख्या। तो ये बृहत्तरी के टीकाकार है, ये सुश्रुत संहिता की भी टीकाकार है। इसकी टीका कौन सी है, हाँ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माधव निदान से याद रख लेंगे। इसमें श्लोक ही होते हैं, माधव निदान में श्लोक होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं कि ये बीमारी कैसे हुई है, इसके क्या रूप हैं, क्या पूर्व रूप हैं, क्या उपसे हैं, क्या संप्राप्ति है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तो माधव में क्वेश्चन हो जाते हैं यानी प्रश्न हो जाते हैं, तो प्रश्न से याद रख लेना। प्रश्न सहस्त्र विधान, और इसमें श्लोक हैं तो इसलिए श्लोक और टीका। और अगर आपको और ट्रिक हो तो इस पे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद गयदास, इसकी टीका आपको पता है, चंद्रयान गया, ये चरक पे भी थी। अब इसमें न्याय चंद्रिका रहेगी, चंद्र पे ही। तो आपको मतलब ये याद रखना है कि ये सुश्रुत की है या चरक की है। तो चंद्रयान गया, ये तो थी चरक की। और उसके बाद जो चंद्रिका है ना, चंद्र की बहन हमने भेजी, उसने मतलब अभियान 3 भेजा है, चंद्रयान 3, वो वहाँ पे पहुँच गया है सही। तो न्याय कर दिया उन्होंने इंडिया वालों पे। ठीक है, जाके चंद्रयान तो गया, अब चंद्रिका गई है, उसने न्याय कर दिया। ठीक है भाई हम अब की बार तो बहुत हो गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए हैं। ठीक है, और चक्कर पाने की भी उस पर भी थी, क्योंकि दीपिका को चक्कर आ रहे थे। और इस पे भी है जो मैंने बताई थी, भानुमति। भास्कर लघु पंजिका, तो भास्कर का अर्थ हम लेंगे सूरज से। सूरज सुबह सुबह लघु ही होता है ना, सूरज सुबह सुबह लघु ही होता है, छोटा ही होता है। ऐसे ट्रिक बना लो इसकी। फिर डल्हन, ये इम्पोर्टेंट, इसकी सुश्रुत संहिता की जो होती है ना, वो डल्हन ही होती है। ये आपको बहुत याद रखनी पड़ेगी। निबंध संग्रह, डल्हन हमेशा निबंध लिखते रहते थे सुश्रुत पर, ऐसे याद लेना। सुश्रुत संहिता पर निबंध लिखते थे कौन, डल्हन निबंध लिखते रहते थे सुश्रुत संहिता पर। हारान चंद्र संदीपन, सुश्रुतार्थ संदीपन, ये कुछ जरूरी लग नहीं रही है, बाकी इसको भी आप एक बार देख सकते हो। इसके बाद क्या है, सुश्रुत संहिता पर कुल 19 संस्कृत टीकाएं हैं, और इसके अंदर हिंदी टीकाएं क्या है, तो भास्कर गोविंद गाणेकर की है एक आयुर्वेद रहस्य दीपिका, जो कि सुश्रुत सूत्र स्थान और निदान स्थान पर है। सेकंड है अंबिका दत्त शास्त्री और अत्रेदेव विद्यालंकार, यह आयुर्वेद तत्व संदीपिका है। ठीक है, तो आप ये देख लेना एक बार। इसके अंदर टीका एवं टीकाकार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज का टॉपिक यही हम समाप्त करते हैं, तो आप एक बार ओवरलुक कर लेना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, और अगर इस चैनल पे कोई नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो भाई। ठीक है,
और जिसको ये वीडियो पसंद आई हो और जो पीजी के लिए तैयारी करना चाहता हो तो वो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और उसके बाद किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।